खबर शामिल करते हैं जी। मीरपुर खास से एसएसपी ऑफिस मीरपुर खास में आईजीपी सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात और डीआईजी मीरपुर खास रेंज मोहम्मद जुबैर दरेशक की हिदायत पर एसएसपी मीरपुर खास शबीर अहमद सेठार की जानिब से एसएसपी ऑफिस मीरपुर खास में सादा और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। एसएसपी मीरपुर खास की जानिब से तमाम थानों के डीडीओज के हेड से तफ्तीश के दौरान आने वाले अखराजात की मद में 40 लाख रुपए की रकम के चेक 47 तफ्तीशी अफसरान में तकसीम किए गए। एसएसपी मीरपुर खास ने जिला मीरपुर खास के तफ्तीशी अफसरात को अखराजात की अदायगी के चेक देते हुए मजीद ईमानदारी और गैर जानिबदारी से मुकदमात की तफ्तीश करने की तलकीन की। चेक हासिल करने वाले तफ्तीशी अफसरान में इंस्पेक्टर मीरन खान 3,56,000, इंस्पेक्टर मोमिल शाइन 3,19,000, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हसन 5,72,200 और दीगर तफ्तीशी अफसरान शामिल हैं। मीरपुर खास से आपको बताएं तो हेस्को इंतजामिया की जानिब से मीरपुर खास शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान रेंजर्स, मीरपुर खास पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा बिजली चोरों और बिल अदा न करने वाले शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 8 से ज्यादा शहरी गिरफ्तार। इस हवाले से मीरपुर खास वापडा के ईसी अमीर अहमद बेमन ने कहा, मीरपुर खास से बिजली चोरी का बिल्कुल खात्मा किया जाएगा। बिजली चोरों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके अदालतों में भी पेश किया जाएगा। म्यूनिसिपल कमेटी चढ़ोई चेयरमैन राजा वकास सलीम की खुसूसी हिदायत पर तजावुजात इंस्पेक्टर राशिद खान ओवरसीज बाबर अली ने अपने स्टाफ के हमरा बाजार का दौरा किया। दुकानदारों को आगाह किया कि नजायज तजावुजात रखने वाले अज खुद हटा लें, ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। चेयरमैन बल्थिया वकास सलीम ने दुकानदारों से अपील की कि बाजार में तजावुजात खत्म करने के अमल में ताउन करें ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात को कम किया जा सके और ट्रैफिक की रवानी भी बहाल हो सके। इन्होंने कहा कि खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अब खबर शामिल करते हैं जी कामोकी से, जहाँ पर पेट्रोलिंग चौकी इंचार्ज अहमदपुर विरका दबंग सब इंस्पेक्टर चौधरी शहजाद डोगर ने आला कारकर्दगी दिखाते हुए क्राइम पर काबू पा लिया है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा सईद इंतजार से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी इंतजार, आगाह कीजिएगा। जी सर, ठीक, ओके। आज जी बिल्कुल सर, मौजूद हूँ मैं अहमदपुर विरका पेट्रोलिंग चौकी। मेरे साथ इस वक्त चौकी इंचार्ज शहजाद डोगर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी ये शहजाद डोगर साहब हैं जो चौकी इंचार्ज हैं। आइए इनसे जानते हैं क्राइम के बारे में। जी आइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? सर हम हाज़िर हुए हैं इधर आपकी चौकी में, तो हमें ये बताइए क्राइम के बारे में। क्या आपने कितने इनकाउंटर किए हैं और क्राइम पर कितना काबू पाया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 माह से इस पोस्ट पे पीएचपी अहमदपुर विरका से अल्हम्दुलिल्लाह तैनात हूँ और इस अरसा के दौरान 3 इनकाउंटर हो चुके हैं जिसमें हार्ड क्रिमिनल लोगों को हमने पकड़ा। उसके साथ साथ हमने जो डिकेड गैंग थे, जो ये मेरा बीट एरिया 30 मतलब कि 33 किलोमीटर का एरिया जो सादुकी से लेके बेगपुर तक, और ये इसमें बहुत से ब्लैक स्पॉट थी, वहाँ पे बहुत सारी वारदातें होती थी। उनको पॉइंट आउट करके हमने इतने क्रिमिनल जो डिकेड थे, दुरानी डिकेटी, उन लोगों को भी पकड़ा, जिससे हमने मुतअद्दिद हमने वेपन पकड़े हैं, जिनमें पिस्टल हैं, राइफ़ल हैं और दूसरी 12 बोर गन वगैरह है। तो इनके साथ साथ हमने फिर पेट्रोलिंग को हमने मौसर इधर पेट्रोलिंग करके हमने एक्सीडेंट वगैरह जो होते थे इधर मेन रोड के ऊपर, उनको हमने कंट्रोल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो इलाका है 33 किलोमीटर इसको हमने सेव किया हुआ है। अल्लाह के फजल करम ने से हम वीएचपी जो अहमदपुर विरका हैं, इसके जो हमारे डीएसपी साहब हैं और एसपी साहब हैं, तो उन्होंने हमें ये उनका विजन है कि हमने अपनी शाहराह को महफूज रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जो बीट एरिया उसमें हमने सिक्योर कर लिया। जी बहुत शुक्रिया। जी जैसा कि आपने देखा कि ये शहजाद डोगर साहब माशाल्लाह बहुत ही दमंग ऑफिसर हैं। इनके आने से क्राइम पर बहुत ही काबू पड़ा है। जी कैमरामैन सैयद मोहम्मद रियाब नकवी के साथ तस्वीर रिपोर्टर सैयद इंतज़ार हुसैन शाह, NN 24 न्यूज़ कामोकी।
रुक करते हैं जो अब ठट्ठा की जानिब। मुमताज अली समूह की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा पुलिस का गैर लाइसेंस से याफ्ता ड्राइवर्स, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों, रिफ्लेक्ट लाइट्स का इस्तेमाल न करने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। जिला भर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के हवाले से सख्त स्नैप चेकिंग का इनेकाद किया गया। दौरान मुहिम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर्स समेत बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाते हुए छोटी बड़ी मुख्तलिफ इकसाम की गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और चिंची रिक्शों को तहवील में ले लिया गया और थाने मुंतकिल किया गया। इस हवाले से जिला के तमाम SDPOs ने अपने मुतल्लिका SHOs के हमरा जिला के दाखिली और खारजी रास्तों, शाहराहों पर नाका लगाकर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की। इस मौका पर SSP ठट्ठा ने अवामुन्नास के लिए पैगाम जारी किया। कहा, अफसरान बाला के अहकामात पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल और गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। लिहाजा ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें और खिलाफ वर्जियों से इज्तनाब करें। हैदराबाद के हैदर चौक पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के हुकूक सिंध मार्च से कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध की हुकूमत जाली इंतखाबात की पैदावार है। मुसलसल 17 साल से एक पार्टी की हुकूमत के बावजूद सिंध के शहरी बुनियादी जरूरियात से महरूम है। हुक्मरानों ने मुल्क के वसाइल लूट कर अपनी जायदादों में इजाफा किया। कच्चे के डाकुओं के सहूलतकार पक्के के डाकू हैं। दरिया सिंध के पानी पर डाका मारने नहीं दिया जाएगा। हम सिंध के हर शहर में जाएंगे और आवाम में शऊर बेदार करेंगे। आवाम के को गजब करने वालों को अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इन ख्यालात का इजहार हैदराबाद में मरकजी चौक हैदर चौक पर मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद सिंधु, नायब सदर हाफिज अब्दुर्रऊफ, सिंध के सदर फैसल नदीम, मरकजी रहनुमा शफीकुर रहमान वड़ाइच और दीगर रहनुमाओं ने किया। हकूक सिंध मार्च का काफिला पहले दिन कराची से बदीन पहुंचा। दूसरे दिन मातली से बरासा, टंडो, गुलाम अली, डीखरी, मीरपुर खास और टेंडोला यार्ड से होते हुए हैदराबाद पहुंचा। तमाम शहरों में मार्च का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और हैदराबाद में बड़ा जलसा भी मुनक्किद किया गया। पिंडी घैब में MNA मलिक सुहेल कमड़ियाल की जानिब से हलियाने चक्की के लिए 2 नए ट्रांसफार्मर्स की तनसीब का काम मुकम्मल हो चुका है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद ज़िया से। जी जाहिद। जी, मोहल्ला मरकजी मस्जिद चक्की 50 kV का ट्रांसफार्मर, तखमीना लागत 10.5 लाख रुपए और मोहल्ला जबा मोड़ नज़द बिलाल मस्जिद 50 kV ट्रांसफार्मर, तखमीना लागत तकरीबन 16.5 लाख रुपए। इस वर्क में 5 अदद LT पोल भी शामिल है, वो भी लगाए जाएंगे। टोटल रकम तकरीबन 27 लाख रुपए से ये वर्क मुकम्मल हो गया है। अलियाने चक्की और अलियाने मोहल्ला मरकजी जामा मस्जिद चक्की और मोहल्ला जब्बा मोड़ नज़द मस्जिद बिलाल का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। अहले मोहल्ला की तरफ से और चेयरमैन यूनियन कौंसिल चक्की ठेकेदार मोहम्मद सलीम खान और सियासी और समाजी कारकन चौधरी आबद हुसैन गुज्जर, मलक साहब खान गुज्जर, सरदार खिजर हयात खान साहब की तरफ से मलक सोहेल खान साहब और इनकी टीम चौधरी एजाज साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। जाहिद ज़िया, करामी रिपोर्टर, NAN न्यूज़, पिंडी घेब। पिंडी घेब के साथ गांव अमनपुर तवज्जो का मरकज बन गया। आवाम का दरीना मुतालबा भी सामने आ गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद ज़िया से। जी जाहिद ज़िया, आगाह कीजिएगा। जी, पिंडी घेब के साथ गाँव अमनपुर जो अरसा दराज से रोड के लिए मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उनका ये दरीना मुतालबा आज तक हल नहीं हो सका। अवाम का कहना है कि इस रोड के तैयार होने से हमारा सफ़र गाँव से पिंडी घेब तक मुख्तसर हो जाएगा। रोड ना होने की वजह से हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। जब हमारा कोई बीमार हो जाता है तो इसको पिंडी घेब हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। MNA मलिक सोहेल कमड़ियाल और MPA नवाबजादा चौधरी शेर अली से अवाम का मुतालबा है कि वो अमनपुर के लोगों का दरीना मुतालबा हल करें ताकि अमनपुर के लोगों के लिए सफ़र करना आसान हो जाए। जाहिद ज़िया, क्राइम रिपोर्टर, NAN न्यूज़, पिंडी घेब।
हालात से आपको बताएं तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से हकूक सिंध मार्च कराची से मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ हाला शहर पहुंचा। जिला मुचियारी के रहनुमा शफी मोहम्मद बरोही, शकील अहमद काकाए, जाज शाह, अब्दुल हकीम राहू और दीगर कारकुनान ने हाला के मेन बस स्टॉप पर मार्च का फूलों के साथ शानदार इस्तकबाल किया। रहनुमाओं ने कहा कि सिंध इस वक्त करप्शन और लूट मार के दौर से गुजर रहा है। सिंध में पीपल्स पार्टी की नाकस कारकर्दगी के बायस सिंध के सेहत के मराकज और तालीमी इदारे अब भूत बंगले बन चुके। इन्होंने कहा कि सिंध के वसाइल सिंधी आवाम पर खर्च करने के बजाय हुक्मरानों की खुशनुदी पर खर्च हो रहे हैं, जबकि वफाकी हुकूमतें सिंध के पानी पर नहरें बनाकर और सिंध की जमीनों को गैर आबाद करके सिंध में बेरोजगारी पैदा कर रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि हम गुलामी के लिए पैदा नहीं हुए, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सर नहीं झुकाएंगे। हम सिंध की सरजमीन और दरियाई सिंध की हिफाजत के लिए मुत्तहद हुए हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग एक नजरियाती जमात है। हम अपनी नजरियाती जमात के तहत जद्दोजहद जारी रखेंगे।